स्टूडेंट्स, तो ISI भी क्वेश्चन है 2025 का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यही मैथ्स का क्वेश्चन जो आया था, आई थिंक वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने सबकी वीडियो डाल दी है, जाके चेकआउट कर। ओके, तो ISI का मैथ्स का पूरा कवर हमने कर दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा था, वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि क्वासी कॉन्वेक्स की कंडीशन दी हुई, ये कंडीशन है तो फंक्शन क्वासी कॉन्वेक्स होता है अगर आर से आर रियल नंबर से डिफाइन है। हमें प्रूफ करना है कि जो कॉन्वेक्स फंक्शन होते हैं वो क्वासी कॉन्वेक्स होते हैं, और जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो भी क्वासी कॉन्वेक्स होते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। पहले हम कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, तो ये बता क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ। ये बता रहा है कि मान लो कोई कर्व है और ये कोई कोड है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, है ना, एक्स वाई भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो अगर इन दोनों का कहीं पे भी आप पॉइंट लेते हो, मतलब मिड पॉइंट ले कोई भी ले लो, तो मैंने कहीं के लिए लेमडा एक फंक्शन यूज किया जो पॉजिटिव है और 0 से 1 के बीच है। तो ये बता रहा है कि वो ये कोई पॉइंट है ए और बी के बीच में। इस पॉइंट पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू मैंने एफ दिस पॉइंट, ठीक है, एफ ऑफ दिस पॉइंट, जो कि ये है ये वाला पॉइंट, और कोड पे वैल्यू निकलेगी, जो कोड पे वैल्यू निकलेगी वो हमेशा बड़ी होगी, तो वो यही कह रहा है। तो जो कोड की वैल्यू है ये है, ये जो वैल्यू आ रही है कोड पे आ रही है, और ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है जो एक्स और वाई के बीच में या ए और बी के बीच में, वो हमेशा बड़ी होगी। तो एट द एंड ये कह रहा है कि जो कोड होगी, जो कर्व होगा वो हमेशा कोड के नीचे होगा, ठीक है, जो कर्व होगा वो हमेशा कोड के नीचे होगा, ये कह रहा है, या कोड ऊपर होगी कर्व से, एक ही बात। अच्छा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन आपको पता है, वो अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो एफ एक्स एफ वाई आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट साइन चेंज, ये कह रहा है। डिक्रीजिंग के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, डेट्स इट। ओके, सेम यहाँ पे है, अगर आपको कॉनकेव की डेफिनेशन देखनी है तो साइन चेंज कर दो, ये वाला कर, बस काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रूफ पे बढ़ते हैं। अब कॉन्वेक्स फंक्शन है ना। ओके, तो क्वासी की कंडीशन क्या है, वो आपको बता दिया, मैक्स ऑफ समथिंग करके आएगा, है ना। अब देखो ये कॉन्वेक्स फंक्शन की कंडीशन है, ये जो कोड होगी मैं आपको बना देता हूँ ताकि आपको विजुलाइज अच्छे से हो जाए। मान लो ऐसे किया मैंने, और ये मैं एक्स और वाई ही ले लेता हूँ, एक्स और वाई। अब जो कहीं पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ वो ये वाला पॉइंट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ये पॉइंट होगा। अब इसका जो पॉइंट होगा फंक्शन पे ये होगा और कोड पे ये होगा, ठीक है। अब ये मान लो एफ एक्स है और ये मान लो एफ वाई है। इस ग्राफ के हिसाब से अगर मैं मैक्स ऑफ लिख लूँ, मैक्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, तो वो किसके बराबर आएगा, एफ वाई के बराबर आएगा इस कर्व के हिसाब से, है ना। कर्व उल्टा भी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एफ एक्स भी हो सकता है बड़ा। ओके, ये मैं लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब सॉल्यूशन को मत देखो आप, है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो देखते रहो। ये फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू है ना, उसी पॉइंट पे, लेट्स से मैंने इसको सी बोल दिया, सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो कोड पे वैल्यू, लेट्स से मैंने इसको बी बोला, है ना, कोड पे जो वैल्यू आ रही है उसको मैंने बी बोल दिया, जो वैल्यू आ रही है वो मैंने बी बोल दिया ना, मैंने ये जो बी है, ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है ये सी है, ठीक है, एफ सी बोल दिया इसको, तो मैंने सी पॉइंट माना तो एफ सी हो गया, ये एफ सी हो गया, लेकिन तो ये मैंने बोला बी है, ठीक है, कोड की जो वैल्यू है बी है, तो ये तो सही है ना, ये तो मैं, ये तो डेफिनेशन ये कॉन्वेक्स फंक्शन की। अब मैं कह रहा हूँ बी तो एफ एक्स एफ वाई के बीच में कहीं लाई करेगा, है ना, जो बी पॉइंट है वो एफ एक्स एफ वाई के बीच में लाई करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इन दोनों के जो मैक्सिमम फंक्शन होगा उससे छोटा ही होगा, ये तो मैं कह ही सकता हूँ, है ना। और जो भी यहाँ पे एफ वाई है, तो मैं ये टेक्निकली ये कह रहा हूँ जो बी है वो एफ वाई छोटा है, हाँ। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मैक्स है इन दोनों का उससे भी छोटा होगा, राइट, क्योंकि बी पॉइंट एफ एक्स और एफ वाई के बीच में है और वो स्ट्रेट लाइन है, कोड के हिसाब से कह रहा हूँ, तो मैक्स के छोटा होगा। तो ये तो मुझे प्रूफ करना था, सी की वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स 1 माइनस लैम्डा वाई, सॉरी ये लगाने की जरूरत नहीं है, मैक्स ऑफ एफ एक्स एफ वाई, ये लग हो गया प्रूफ। तो एक क्वासी कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट पार्ट,
इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मान लो ऐसे ये x है, ये y है, ठीक है। ये सेम लॉजिक, ये कोड है। यहाँ पे मैं वही करूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे हम, लैम्बडा x 1 माइनस लैम्बडा y, ये पॉइंट आ गया फंक्शन है ना। इसको मैंने c बोल दिया, सेम चीज c बोला मैंने इसको, और कोड पे कुछ वैल्यू आएगी इसकी, इसको मैंने b बोल दिया, और ये c, तो डेट इज एफ सी है ना। एफ सी इजिकल टू क्या, लैम्बडा x 1 माइनस लैम्बडा y, ये एफ सी है। चलो अब मैं क्या करूँ, देखो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये सी पॉइंट है, या जेड, मैंने यहाँ पे जेड यूज किया तो आप जेड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, एक्स सी वाई, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप लिखो एफ एक्स एफ सी एफ वाई, ठीक है। एफ वाई ये है, एफ एक्स ये। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एफ वाई जो है मैक्स ऑफ एफ एक्स एफ वाई ही है, जब मैंने ये वाला केस लिया है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, जब मैंने ये वाला केस लिया, दैट इज केस 1, तो एफ वाई को मैंने ये लिख दिया मैक्स ऑफ एफ एक्स एफ वाई, जो बड़ा होगा, बड़ा y है क्योंकि मैंने बड़ा लिया है y, तो यहां से तो प्रूफ हो गया सिंपली कि एफ सी जो है वो मैक्स ऑफ एफ एक्स एफ वाई है, ठीक है, हो गया प्रूफ, यही था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना भी नहीं था, लेकिन बाकी जो 3 क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे थे, इजी थे, वीडियो डाल दिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी 2025 का पेपर हमने पी भी डिस्कस कर लिया है कम्प्लीटली, जिसको देखना है जाके वीडियो देखो, 2024 पे हम फोकस करेंगे अब। सो थैंक यू गाइस। अच्छा दूसरा केस जो है वो आप कर सकते हो, मतलब वो मैं कर नहीं रहा, दूसरा केस जो ना आप कर सकते हो वो मैं डिस्कस कर नहीं रहा, देखो सेम तरीके से ये लिख देगा वो, अब जो एफ एक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा घूम फिर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।